बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद पट्टी। आज के वीलॉग में लाहौर पाकिस्तान की अहम तरीन खबरों पे बात करेंगे। नाज़रीन, कौमी असम्बली से हुकूमत के खिलाफ जो मैंडेट चोरी की हुकूमत है उसके खिलाफ खतरे की घंटियां बजने लगी। हुकूमत को चलाना अब जमहूरियत को नुकसान देने के मुतरादिफ होगा। दूसरी तरफ हुकूमत की डूबती कश्ती देखकर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जालसाजी से इमरान खान से बैकडोर राब्ते की कोशिश कर दी, जिसे 9 मई का जिम्मेदार ठहराते थे, जिसे कहते थे इसने इकॉनमी तबाह की है। वो नवाज शरीफ का भाई जब 2013 से 18 तक आया तो इकॉनमी ज़मीन बोझ करके उनके इमरान खान ने आके उस हुकूमत की डूबती इकॉनमी को बानी पीटीआई जो अडयाला जेल में बंद है उसे सहारा दिया और ग्रोथ रेट 6 पॉइंट कुछ हो गया। उसके बाद उसकी चलती हुकूमत को रजीम चेंज के मुताबिक तब्दील कर दिया गया जालसाजी से, और 8 फरवरी में अवाम के फैसले की बजाय चोर दरवाज़ों से फार्म 47 की हुकूमत बनाई। लेकिन जब से ये हुकूमत बनी है मुल्क दिवालिया अमलन हो चुका है। इसी पर मुल्क के ही एडवाइज़र कल उन्होंने एक रिज़ाइन दे दिया कि ये हुकूमत के बस की बात नहीं है, और इमरान खान के लिए नवाज शरीफ ने खुद कहा है कि इमरान खान समेत तमाम सियासी जमातों को बुलाया जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि हुकूमत तो चलनी नहीं जानी है, तो सारा वजन उन पर गिरे, उनकी नाहली पर मिले, उनकी नालायकी पर मिले। अपने मुकदमात ख़त्म करवाते करवाते इन्होंने आइन को भी बेतुकीर कर दिया, कानून को भी बेतुकीर कर दिया और इंसानी हकूक़ की भी पामाली कर दी। मादी में इनके साथ रहने वालों ने भी इनका साथ छोड़ दिया। अब मुस्लिम लीग नून एक तरफ तो नाजायज़ कानून साजी की जा रही है जो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, दूसरी तरफ हुकूमत पीटीआई को ऑफर करके ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर कानून साजी करती जा रही है। और इमरान खान का जलसा जो 8 फरवरी को उनकी कॉल पर इस्लामाबाद होना है, उसके लिए तारीख का बदतरीन पंजाब भर में क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया गया है। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो बलोचिस्तान की नहायत पहचान सरदार अख्तर मैंगल ने कौमी असम्बली से रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। हुकूमत के गैर आइनी गैर कानूनी ओछे हथकंडों पर सरदार अख्तर मैंगल ने आज कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया, जो हुकूमत की अमारत को ज़मीन बोझ करने में आखिरी कील भी साबित हो सकता है अगर हुकूमत ने अब भी होश के नाखून ना लिए। अख्तर मैंगल कौमी असम्बली के इजलास में शरीक थे। जब वो ऐवान में कुछ कहने के लिए अपनी सीट पर से खड़े हुए तो दूसरे रुकन ने हुकूमती रुकन ने शरारत करते हुए कोरम की निशानदेही कर दी और ये इजलास अक्सर बगैर कोरम के ही चलता रहा है। कोरम पूरा ना होने पर असम्बली का इजलास स्पीकर ने फौरी तौर पर अख्तर मैंगल की कोई बात सुने बगैर को तकरीर का मौका नहीं दिया। उन्हें कहा आप चुप रहें, जबकि ख्वाजा आसफ जो अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं, इरफान सिद्दीकी जो बोलते हैं, उन सबको बारहा मौका दिया जाता है। अख्तर मैंगल ने इस मौके पर हुकूमत के इस गैर आइनी और गैर जमहूरी रवैये पर मीडिया कॉर्नर पर आए और कौमी असम्बली की सीट से रुकनियत से नशिस्त से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। अख्तर मैंगल ने कहा कि वो इस रियासत जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है, सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी, वजीर आजम पाकिस्तान जो मैंडेट चोरी के मियाँ शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद कर रहे हैं। अख्तर मैंगल अदम एतमाद और पाकिस्तान में कोई भी बलोचिस्तान के मसाइल सुनने को तैयार नहीं। बलोचिस्तान में याद रख लें, आगे ही हालात हुकूमत की गिरफ्त से बिल्कुल बाहर निकल चुके हैं। वो बलोचिस्तान के मसाइल पर बात करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा
بلوچستان کے مسائل کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں، جمع خرچ کی جا رہی ہے۔ اختر مینگل نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیاست سے بہتر ہے کہ پکوڑے کی دکان لگا لوں، جہاں میں اپنے بلوچ بھائیوں کا، بلوچستان کا پاکستان میں کوئی کردار ادا ہی نہیں کر سکتا۔ ایوان کو بھی ایک ڈکٹیٹر ضیاء الحق اور مشرف کی طرح چلایا جا رہا ہے، کیونکہ کٹ پتلی ہیں ملک کی موجودہ حکمران۔ ناظرین، دوسری طرف حکومت نے چال چلی کہ جب وہ اکانومی ناکام ہو گئی، عدم استحکام کی طرف ملک چل پڑا، غیر قانونی کام ہونے لگی، عدلیہ پر بھی قانون سازی کے لیے جال سازی کرنے لگی، ججوں کی تعداد بڑھانے کے لیے غیر آئینی حربے 2/3 اکثریت کی بجائے چور دروازے فائد عیسیٰ اور الیکشن کمیشن سے مل کے نون لیگ اپنی نشستیں بڑھا رہی ہیں، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کو ٹرک کی بتی کو لگانے کے لیے حکومت نے عمران خان یعنی کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو مذاکرات کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، آفر کی کہ سب مل کر بیٹھیں اور ادارے بھی بیٹھیں۔ اداروں سے کیا مراد ہے؟ اسٹیبلشمنٹ باقی، اور کیا حضرات بیٹھے گی؟ خیر، حضرات تو حضرات ہوتی ہے، لیکن اس دوران 8 ستمبر کو جو آئینی حق ہے، اس جلسے کو جو این او سی دیا گیا، اس پر بھی سختی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے آج 9 مئی کے مقدمات کی سماعت تھی۔ کورٹ رپورٹر کے مطابق جج خالد ارشد نے آج عدالت میں آخری دن تھا، کیونکہ ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے، جو 9 مئی کے بے گناہ لوگوں کو ریلیف دیتا ہے، چاہے انسداد دہشت گردی سرگودا ہو، پنڈی اور لاہور۔ آج اس جج صاحب خالد ارشد صاحب کا آخری دن ہے۔ آج جب ڈاکٹر یاسمین راشد عدالت کے سامنے پیش ہوئی، جو تقریباً 1.25 سال سے جیل میں ہیں، ڈاکٹر یاسمین عدالت کے سامنے پیش ہوئی تو انہوں نے نظام کو بڑی خوبصورتی سے بے نقاب کیا، چہرے سے نقاب نوچ دیا یہ جھوٹے حکمرانوں پر۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے جج کو کاغذ پر اپنے ہاتھ سے بنایا مور تحفے میں دیا، اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا مور تحفے پر دیا، اور ایک مور وہ جیل میں بیٹھی، پاکستان کی ایک کلاس گائنیکالوجسٹ ہے، جیل میں بیٹھی بیٹے کو بھیجا اور جج صاحب کو مور دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا کام فیصلہ کرنا تھا، یہ مور دیکھیں۔ یاسمین راشد نے کہا کہ جج صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس منصب پر بٹھایا ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کا تقاضا تھا کہ آپ بلا تفریق اور بغیر کسی دباؤ کے ہر آنے والے کے ساتھ انصاف کرتے، دباؤ برداشت نہ کرتے، گناہ گاروں کو سزا دیتے، بے گناہ کو رہا کرتے، ان کے مقدمات سے ڈسچارج کرتے۔ یاسمین نے کہا جج صاحب، آپ نے میری ضمانت پر بھی فیصلہ نہیں کر سکے، میں 1.25 سال سے لگی ہوئی ہوں، 72 سال ہوں، کینسر سروائیول ہوں، اس پر عدالت میں سناٹا پڑ گیا۔ نہیں چلیں، آپ نے میرے ساتھ تو انصاف نہیں کیا اور قانون کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا، اپنے عہدے کے ساتھ بھی نہیں انصاف، چلیں یہ تحفہ آپ کو میری اور جناح ہاؤس کے بے گناہ افراد کی یاد دلاتا رہے گا۔ ہاتھ سے بنائی پینٹنگ مور کی دی۔ ناظرین، یہ پاکستان کی حقیقی پکچر ہے۔ میڈیا ہائی جیک ہو چکا ہے۔ اب اڈیالہ جیل میں جو عدالتی رپورٹر جاتے تھے، ان کی بجائے حکومت نے دباؤ ڈالا کہ ہمارے مرضی کے بھیجے جائے، کیونکہ عمران خان کے بیانات کو من گھڑت اور جھوٹا طور پر چایا کیا جائے، جبکہ عمران خان ان سے نہیں گرا۔ سپریم کورٹ میں جج کی تعداد میں اضافے کے بل پر آج حکومت کے قومی اسمبلی میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جب دانیال چودھری نے اسمبلی میں بل پیش کرنے کی تاریخ پڑھی تو بیرسٹر گوہر نے اس پر اعتراض اٹھایا، جو بانی اس وقت تحریک انصاف کے چیئرمین۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ حکومت کو آئینہ دکھاتے ہوئے بتایا کہ یہ بل پرائیویٹ ممبر کے طور پر ایوان میں لایا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ اسمبلی کی تذلیل کر رہے ہیں، جمہوریت کی تذلیل کر رہے ہیں، پاکستانی عوام کی تذلیل کر رہے ہیں، لایا نہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بھارتی عدلیہ کے ججوں کی تعداد پیش کر کے احساس دلایا کہ اگر حکومت واقعی کیسز کی تعداد کم کرنا چاہتی ہے تو صوبوں کی ہائی کورٹس میں اور لوور جوڈیشری میں ججوں کی تعداد میں اضافہ کرے۔ سپریم کورٹ میں تو آتے ہی بہت کم کیس ہیں، اصل تو سول کورٹ میں 20 25 سال لگتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے آئینہ دکھایا تو حکومتی اراکین سے بولنے کے لیے الفاظ نہیں ملے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل
74 के तहत साबित किया कि जजों की तादाद में इजाफे का बिल काबीना की मंजूरी के बगैर ऐवान में लाया ही नहीं जा सकता और 2/3 अक्सरियत चाहिए। बैरिस्टर गौहर की तकरीर के बाद वजीर कानून, जो हर कानून को बलडोज करते हैं, आदम नजीर तारड़ भी बैकफुट पर चले गए और स्पीकर को मजबूरन बिल मोहर करना पड़ा। अंदाजा करें, ये कौमी असम्बली को भी गन पॉइंट पे चला रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा काबीना की मंजूरी के बगैर ये मुमकिन नहीं सर, आप इस मुल्क के आइन को मजाक बना रहे हैं। जिस पर कल इसी तरह का एक बिल सेनेट में भी पेश हो चुका है और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, जो पीपल्स पार्टी के हैं और खुद मैंडेट जाली फॉर्म 47 के तहत हैं, पेश हो चुका है और चेयरमैन सेनेट ने इसको कमेटी में भिजवा दिया है, जो गैर आईनी है आईनी माहिरीन के मुताबिक। लेकिन आज कौमी असम्बली की कार्रवाई के बाद हुकूमत की इस महाज पर वादिया सुबकी और शिकस्त भी कहा जा सकता है। नाज़रीन, IMF ने सूबाई हुकूमतों को बिजली बिल पर सब्सिडी देने से रोक दिया है। मरियम नवाज ने जो चालाकी की थी, झूठ बोला था कि वो दे ही नहीं सकती, ये फेडरल सब्जेक्ट है बिजली, सुई गैस फेडरल महकमे, रोक दिया है। IMF ने पंजाब की तरफ से बिजली बिलों पर सब्सिडी पर एतराज किया है। ज़राए के मुताबिक IMF के मुताबिक बिजली बिलों पर सब्सिडी कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक हैरत वाली बात है कि इमरान खान इस हुकूमत के ज़ेहन पर सवार हो चुका है। असम्बली में एक ऐसा बिल पेश किया गया है जो जमहूरियत का कत्ल है कि इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसा करने पर, इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त, और ये अरफान सिद्दीकी नामी सेनेटर साहब ने किया, जो सहाफ़ी भी कहते हैं और सहाफ़ी को सीढ़ी लगा के सेनेटर बन जाते हैं, इक़्तिदार में लेते हैं। में उन्होंने वफाकी दारुल हुकूमत में बगैर इजाज़त जलसा करने पर 3 साल और दूसरी बार गैर कानूनी जलसा करने पर 10 साल कैद बिल होगी। ये पाकिस्तान की मुशर्रफ हुकूमत और ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप को छोड़ रही है। दूसरी तरफ बानी PTI इमरान खान ने डयाला जेल से पैगाम दिया। मुझे पता है ये सुलह के नाम पर PTI को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं और काजी ईसा के साथ निभाने के लिए 5 जजों की 4 जजों में इजाफा करना चाह रहे हैं कि 21 जज और एक चीफ जस्टिस हों, ताकि इनकी महसूस नशिस्तें जो PTI का हक है नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अवाम को मुतालबा किया कि वह हुकूमत अपने वादों से फिर रही है, भाग रही है। ये चोरी की मैंडेट की हुकूमत है। इनके साथ ना कभी कल बैठा था ना आज बैठूंगा, लेकिन अगर इन्होंने तरक्की करनी है तो जो जिनके पास मुल्क में ताकत है वो मेरे साथ आकर बात करें। मुल्की मफाद के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चोरों, डाकुओं और मुल्क लुटेरों को NRO देने के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्होंने कहा 8 सितंबर में हर रुकावट में जिस तरह चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करके पंजाब भर में क्रैकडाउन किया है, IG गुलाम बना हुआ है, इन सब के नाम ECL में डाले जाएं। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और इमरान खान ने कहा मेरा भी डाला जाए। नाज़रीन, आखिर में नाज़रीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सदर महमूद खान अचकज़ई ने हर अदारे को कहा है कि मुल्क में मुज़ाकरात तब हो सकते हैं कि तमाम सरकारी अदारे अपनी आइनी हदूद में रहें, तमाम अदारे अपनी आइनी हदूद में रहें, उससे तजावज़ ना करें। पुलिस का काम पुलिस करे और आइन और कानून के मुताबिक हुकूमती तरमीमी बिल उन्होंने कहा है पेश करने वाले आइन से इनखराफ ना करें। इससे जमहूरियत भी कमज़ोर होगी और मुल्क के तासुर भी गलत जा रहा है। बानी PTI ने कहा ये हुकूमत अक्टूबर से आगे अगर फ़ायद ईसा को एक्सटेंशन मिलती है तो पूरे मुल्क में स्ट्रीट पावर एहतजाज किया जाएगा, नहीं मिलती तो ये हुकूमत अक्टूबर से आगे जाना मुश्किल है। जैसे ही फॉर्म 47 वाले ट्रिब्यूनल खुल जाएंगे हल्के, तो ये हुकूमत खुद ब खुद घर जाने पर मजबूर हो जाएगी और उससे पहले शरीफ बरादरान मुल्क से भाग जाएंगे। किसी को बीमारी लग जाएगी, कोई चेकअप के लिए बाहर जाएगा, किसी की कमर दर्द होगी। और नवाज शरीफ को तो कहा जा रहा है, कुछ सहाफ़ियों का ख्याल है कि नवाज शरीफ को बाहर जाने
دینا خطرہ ہے، کیونکہ ان کی ایک آڈیو اہم حلقوں کے بعد چون گئی ہے جہاں وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ مجھے جان بوجھ کے وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا۔ یہ بات سینسر شدہ میڈیا، دباؤ شدہ میڈیا میں کہیں نہ کہیں سے ہلکی ہلکی نکل رہی ہے۔ ایک ہی خیال ہے کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے، اور عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ NRO نہ لیں گے نہ دیں گے، صرف عوام کے منتخب نمائندے ہی حکومت کریں گے۔ اگر ہمارے ساتھ مذاکرت کرنے ہیں تو ہمارا چوری کا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ چور چوری کا مینڈیٹ واپس کرے گا یا جیل جائے گا، یہ اب قانونی آئینی ادارے فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔